हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल चौहान मैथ स्टडी सेंटर पे। आज हम लेके आए हैं एलिमेंट्री स्टैटिक्स, बोले तो प्राथमिक सांख्यिकी। ये चैप्टर जो है इससे आरआरबी एनटीपीसी हो या आरआरसी ग्रुप डी हो, इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन जो है उठाता है। तो आइए हम जानते हैं कि इस चैप्टर से अगर प्रश्न आए तो उन प्रश्न को हम कैसे सॉल्व आउट करें। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में 3 टॉपिक हैं: मीन, माध्य, मीडियन, माध्यिका, मोड, बहुलक। इन्हीं 3 टॉपिक को मिला के ये चैप्टर बना है। इन्हीं से रिलेटेड आगे का जो भी आएगा इस स्टैटिक्स में वो इन्हीं पे निर्भर रहेगा। तो चलिए जानते हैं। पहले माध्य क्या होता है। माध्य जो होता है ये सिंपली तौर पे इसको बोले तो ये सिंपल से बोले तो औसत है। अब औसत निकालना तो हर कोई जानता है, वही माध्य जो है सिंपली बोले तो ये औसत है। इसको इंग्लिश में मीन बोला जाता है। मीन माध्य टोटल, इसका जो है फॉर्मूला होता है टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। अब नंबर कैसे, तो नंबर क्या होता है, तो जितने ये संख्या जैसे 5, 8, 10, 15, 7, 20 ये है, तो इन टोटल नंबर्स को हम जोड़ लेंगे। और देखिए इसको जोड़ेंगे 5 + 8 + 10 + 15 + 7 + 20। अब देखिए ये नंबर्स गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको अगर हम गिन के टोटल 6 आया तो 6 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जोड़े तो 20, 10, 30, 8, 7, 15, 15, 30, 60, 5, 65, 65/6। तो इसको करें तो 10.86 आएगा, इसका जो है माध्य आएगा। तो इसको कैसे करना है समझे, एक बार फिर से बताते हैं। इसको करना है टोटल नंबर का जो सम आएगा और जो टोटल कुल संख्या होंगे, संख्याओं की संख्या जितनी होगी उससे हमको डिवाइड लगा देना है। सिंपली तौर पे समझे तो ये है क्या, औसत है, एवरेज है। अब देखिए हम जाने मीन माध्य क्या होता है, अब बताते हैं मीडियन। मीडियन ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। अब देखिए माध्यिका, मीडियन, इसमें देखिए स्टेप 1 क्या करना है कि जो भी नंबर दिया हो उसको असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, ध्यान से सुनिएगा, बढ़ते क्रम में पहले लिखना है। स्टेप 1 क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। स्टेप 2 क्या करना है, बढ़ते क्रम लिखने के बाद कितने नंबर्स हैं n निकालना है, n गिनना है, हमको काउंट करना है कि नंबर्स कितने हैं। तो काउंट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा या तो वो इवन नंबर बोले तो सम संख्या या ऑड नंबर बोले तो विषम संख्या। 2 नंबर आएगी, सम या सम आए या विषम, इवन ऑड। देखिए यदि ऑड नंबर आ जाए, जो टर्म्स हम गिनेंगे उसमें अगर विषम संख्या आ जाए तो बहुत सिंपल हो जाएगा। करना क्या है, n + 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। जो यहाँ रिजल्ट आएगा, अगर मान चलिए 11 रिजल्ट आया तो 11वां पद जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका।
मीडियन, वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। अगर मान के चलिए n+1 अगर आ जाए 5, तो ये पाँच जो है अगर n+1 डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद अगर 5 आ जाए, 5 क्या कोई भी संख्या आ जाए तो वो संख्या माध्यिका नहीं होगा। पांचवा जो पद होगा, जो यहाँ पे आंसर आए वो पद जो होगा वो माध्यिका होगा। जैसे 5 आया तो पांचवा जो पद होगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए सम इवन जाने ऑड आ जाएगा तो हमको कैसे करना है ये जाने। अब देखिए इवन आ जाए तो क्या करना है, डायरेक्ट जो n आ जाए उसको 2 से डिवाइड कर देना है। इसको क्या करना है, डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देना है। तो n और n/2 जो करेंगे डिवाइड करने के बाद जो नंबर यहाँ आएगा वो नंबर प्लस उसका अगला नंबर दोनों को जोड़ देंगे। जो आएगा मान चलिए 5 आए तो पांचवा पद हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा मीडियन। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके बताते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। देखिए 5 है, 8 है, 10 है, 15 है, 7 है, 20 है। अब पहला स्टेप हम क्या बताए थे, पहले बढ़ते क्रम में इसको लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 5, इसके बाद क्या आ जाएगा 7, इसके बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद क्या आएगा 15, 15 के बाद क्या आ जाएगा 20। स्टेप 1 मेरा क्लियर हो गया। क्या करना था, स्टेप 1 में बढ़ते क्रम में लिखना था, तो हम क्या किए बढ़ते क्रम में लिख लिए। अब हमको इसको काउंट करना है कि इसमें कितने पद हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं। 6 क्या है, सम संख्या है। इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 6 पद जो है इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 आया तो गिनेंगे 1 2 3, 3 पे कौन पद है 8 लिख लिए। और एक ज़्यादा, इसमें 3 जो आया 3 में 1 जोड़ दे देंगे, क्या आ जाएगा 4। जो भी अगर सम आता है तो सम में क्या करते हैं, एक जो आता है सम को डिवाइड करने के बाद 2 से वो लेते हैं, उससे अगला पद जो लेते हैं तो अगला पद 4 पे कौन है 1 2 3 4 10। अब दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे तो 10 8 18 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या हो गया 9। यही हमारा क्या आ जाएगा, इस जो एग्जाम्पल जो हम एग्जाम्पल के तौर पे लिए थे इसका क्या हो जाएगा, ये मीडियन हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। समझ में आया? ये सम वाला में सिर्फ लोचा है, लेकिन विषम पद आ जाए तो उसमें कुछ नहीं करना है, 1 जोड़ देना है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। जो यहाँ आएगा उतना जो पद होगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। अब चलिए इस पे एक ये सम वाला एग्जाम्पल देखिए। अब हम विषम वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। तीन 6 7 15 8 9 18 17 5। स्टेप 1 में क्या करना था, हमको असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखना है। स्टेप 1 क्या था, बढ़ते क्रम में पहले हमको इस सबको लिखना है। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सबसे छोटी वाली संख्या जो होती है उसको लिखा जाता है। उसके बाद उससे बड़ी 5, इससे बड़ी 6, फिर 7 है, फिर 8 है,
फिर 9 है, 9 के बाद फिर 15 है, 15 के बाद फिर 17 है, फिर 18 है। असेंडिंग ऑर्डर में ये लिखा गया। अब देखिए ये एग्जाम्पल है, इसका हमको मीडियन निकालना है। तो अब देखिए क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद क्या करना है, हमको काउंट करना है। काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनमें कुल कितना पद है, 9, यानी 9 पद है। तो हमको क्या करना है, 1 जोड़ देना है 9 में। 9 प्लस 1 10 हो गया। इसके बाद इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करने के बाद ये क्या आ जाएगा, 5। तो 5 आ गया। तो 5 आने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये 5 हमारा माध्यिका नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे कि 5वां पद कौन है। 1 2 3 4 5, 5वां पद हमारा क्या है, 8। तो 8 हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन। ये हमारा हो जाएगा आंसर। समझ में आया, मीडियन माध्यिका कैसे निकालना है, ये इसका कॉन्सेप्ट रहा। चलिए अब बताते हैं बहुलक। इससे आगे भी कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा आपका, हम अच्छे अच्छे प्रश्न अभी आपको करवाएंगे, 4 प्रश्न करवाएंगे और बेहतर तरीका से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए मोड, बहुलक, इसका जो है नाम में ही आपको पता चल जाएगा, मॉड लिखा हुआ है, बहुलक लिखा हुआ है। बहुलक लिखा हुआ है, इसका कहने का अर्थ है कि हम देखेंगे जैसे 2 3 3 4 7 8 9 9 9 10 7 6। अब हम जो भी संख्या दिया हुआ होगा उसमें देखेंगे कि वो संख्या जो सबसे अधिक बार इसमें आया होगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं कि 2 इस संख्या में 1 बार आया है, 3 2 बार आया है, इसके बाद 4 देख रहे हैं 1 बार आया है, 7 देख रहे हैं 2 बार आया है, 8 1 बार आया है, 9 3 बार आया है। तो हमारा जो बहुलक होगा 9 हो जाएगा। तो बहुलक और ये दोनों माध्य और बहुलक, बहुत सिंपल बात है। माध्य में क्या करना था, हमको सिर्फ ये देखना था कि टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर का सम जो है डिवाइडेड बाई टोटल नंबर से कर देना था, वही हमारा माध्य हो जाता था। बोले तो सिंपल एवरेज था। इसके बाद मीडियंस, माध्यिका में क्या करना था, पहले हमको नंबर को असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखना था। उसके बाद उसमें देखना था कितना पद है, पद देखने के बाद ये उसमें देखना था पद का जो नंबर है वो सम है या विषम है। अगर सम होता था तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देते थे, जो रिजल्ट आता था वो पद और उससे अगला पद दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना होता था। और अगर ऑड आ जाता था, पद की संख्या ऑड आ जाता था, तो उसमें पद की संख्या में 1 जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते थे। जो आता था उस नंबर पे जो पद था वही हमारा मीडियन हो जाता था। समझ में आया। अब देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन आपको करवाते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा। लिखा हुआ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। यही आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो वहाँ आप देख पढ़ लीजिए। का औसत, देखिए औसत लिखा है ब्रैकेट में, अंक गणितीय माध्य क्या होगा। तो कभी कभी जो है औसत नहीं देके अंक गणितीय माध्य क्वेश्चन में दे देता है, क्वेश्चन सेट करने के लिए।
तो आपको क्या करना है, यही सिंपल माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सम डिवाइडेड बाई एन। ये एन क्या है, टोटल नंबर। अब यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये नंबर जो है एपी में है, और एपी में हमको पहला पद, अगर आप पढ़े हो एपी अच्छा से, पहला पद और लास्ट पद हमको दिखाई दे रहा है। और ये नंबर्स जो दिया हुआ है वो एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम निकालने के लिए क्या करते हैं, n/2 अगर पहला पद और लास्ट पद पता होता है तो सम का ये फार्मूला हो जाता है, n/2 इंटू a प्लस एल। तो अब देखिए ये सम हो गया, और हमको टोटल नंबर से डिवाइड करना होता है माध्य निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, n से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू ए प्लस एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन। इस n से n कैंसिल हो गया, तो a प्लस एल डिवाइडेड बाई 2 हो गया, हमारा क्या हो गया, माध्य। तो यहाँ से आप एक फार्मूला भी निकाल सकते हैं। हम बोले थे कि जो भी हम प्रश्न कराएंगे सारा जो है फार्मूला उस पे, और इस यहाँ से हम फार्मूला डिराइव करेंगे। तो माध्य बराबर हम क्या निकाले, जब ये फार्मूला तभी लगेगा जब संख्या जो दिया हुआ संख्या है एपी में हो। जब संख्या एपी में हो, कंडीशन इस फार्मूला में लगा हुआ है जब संख्या एपी में हो। तो क्या निकल गया, a प्लस 5 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, 55/2। तो ये 27.5 हो जाएगा इसका माध्य। आपका ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, प्रश्न संख्या 2। आप उसको पढ़िए और सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है एक समतुल्य कारों की एक समतुल्य कारों की लंबाइयाँ का अंक गणितीय औसत d मीटर है। फिर निम्नलिखित में कौन सी d के टर्म में सभी कारों की लंबाई मीटर में है। तो माध्य दिया हुआ है, माध्य बराबर क्या हो जाता है, टोटल नंबर। तो क्या होगा, सभी कारों की लंबाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल नंबर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। और कितना दिया हुआ है, इसका समतुल्य कारों की लंबाई d मीटर है, d मीटर दिया हुआ है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही लिखा हुआ है। पूछ रहा है सभी कारों की लंबाई ज्ञात करें। तो सभी कारों की लंबाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कारों की लंबाई क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 d मीटर हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। 3 जो है क्या दिया हुआ है, 0 1 0 9 6 4 0 10 20 का औसत ज्ञात करें। यहाँ माध्य या औसत एक ही बात होती है। तो इसको हम क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ देंगे। टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इस जीरो को छोड़ नहीं देना है। अब ये नहीं करना है कि ये जीरो है चलो इसको स्किप कर देते हैं और आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं करना है। जीरो इसमें ऐड होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नीचे में जब डिवाइड लगाएंगे तो ये इफेक्ट डाल देगा अगर जीरो को काउंट नहीं करेंगे।
अब क्लास में जैसे बात इस एग्जाम्पल को हम समझाते, जैसे क्लास में आप कितना है, 9 गो स्टूडेंट है, 9 गो स्टूडेंट है, 30 नंबर का इसमें टोटल मार्क जो था 30 नंबर उसका एग्ज़ाम हुआ तो उसमें कोई विद्यार्थी 0 नंबर लाया, कोई 1 लाया, कोई 0 लाया, फिर कोई दूसरा विद्यार्थी 9 लाया, फिर कोई और विद्यार्थी 6 लाया, फिर जो है कोई और विद्यार्थी 0 लाया, फिर जो है कोई 10 लाया, 20 लाया। तो हम औसत कैसे निकालेंगे? इस 0 वाला जो विद्यार्थी है उसको भी तो काउंट करेंगे, वो भी तो उसी क्लास का पार्ट होगा, इसीलिए 0 को नीचे में स्किप नहीं करना है। अब इसको जोड़े तो 9 1 10, 30 10 40, 40 10 50, 10 9 1 10, 10 20, 20 40, 10 50, 0 यहाँ 10 होगा, तो ये हो जाएगा 60। एक बार क्वेश्चन में आप चेक कर लीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, मेरे पास जो है उसमें डिवाइडेड बाई 9, तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.66 जो है आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 जो है आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित का अंकगणितीय औसत ज्ञात करें। x लिखा हुआ है, x + 1 है, इसके बाद x + 2 है, उसके बाद x + 3 है, इसके बाद x + 4 है। अब इसमें भी ये भी नंबर आपको एपी में दिख जाएगा, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, तो x 2x + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x + 2 हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है सही हो जाएगा, x + 2। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको टोटल को जोड़ दीजिए, जितना नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 x + 3 3 6 4 10, तो ये 5, तो यहाँ से x + 2 ऐसे भी आ जाता है। ये जो है a + l डिवाइडेड बाई 2, ये माध्य तभी होगा जब जो नंबर है एपी में हो, मतलब कंजुकेटिव हो। एपी कहने का मतलब यहाँ नेचुरल नंबर का जो माध्य निकालेंगे उसमें भी ये कर देगा, ऑड नंबर जो कंजुकेटिव ऑड नंबर होंगे उसका भी ये निकाल देगा, ऑड इवन नंबर जो होगा, इवन नंबर जो कंटिन्यूस आएगा उसका भी निकाल देगा। कहने का अर्थ ये हुआ, जहाँ जहाँ एपी दिख जाए वहाँ ये काम कर जाएगा। तो आज हम आपको बताए मीन, मीडियन, मोड, ये 3 जो बताए, और इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, उसको लेके हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो आता है, और बच्चे इतना आसान चैप्टर जो है इससे प्रश्न आता है तो उसको स्किप करके आ जाते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।